हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे अबीहू चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को अबीहू चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है या पूछे जाने का पूर्ण संभावना है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिए, क्योंकि आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छी नंबर से पास कर सकते हैं, यानी बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। पास नहीं, हम लोग को सिर्फ पास नहीं करना है, हम लोगों को मैथ में 90 प्लस नंबर लाना है। और वो आप देखिएगा, मेरे वीडियो को रेगुलर देखिएगा तो पूरा आशा है कि आप लोगों को मैथ में 90 प्लस नंबर आने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा और जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इस वीडियो का आप लोगों को एडो चाहिए या आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहां पे ज्वाइन होइए और वहां पे आप लोगों को इसका नोट्स और इसका एडब्ल्यू आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स भी शेयर कीजिएगा ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12th मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीके से कर सके। तो चलिए, आप लोग तैयार हैं अबीहू चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने के लिए? बताइए आप लोग तैयार हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने के लिए अबीहू चैप्टर का? अगर आप तैयार हैं चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं। ये आज हम लोग पढ़ेंगे अबीहू चैप्टर का लेक्चर नंबर 1, अबीहू का एमसीक्यू क्वेश्चन। और अबीहू का आप लोगों को जितना भी थ्योरी था, जितना भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये मैं करवा चुका हूं। कुछ क्वेश्चन और करवाना आप लोगों को बाकी है, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव के बाद मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दिया। ऐसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, तो आप जाकर देख सकते हैं, आप लोगों को प्लेलिस्ट पे वीडियो मिल जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं अबीहू का लेक्चर नंबर 1, अबीहू का एमसीक्यू क्वेश्चन। और ये रहा आप लोगों को स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर बताइए एबीसीडी में से कौन सा सही है। क्वेश्चन ये है कि यदि ए बराबर आप लोगों को दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, एक वर्ग अबीहू है, यानी ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो वर्ग अबीहू है, तब आप लोगों को एम और एन में संबंध पूछा रहा है कि एम और एन में क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट कि अगर कोई अबीहू आप लोगों को वर्ग अबीहू है तो बताइए उसके लिए क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को स्तंभ इक्वल टू पंक्ति होना चाहिए या पंक्ति इक्वल टू स्तंभ होना चाहिए। और पंक्ति यहां पे क्या है, तो पंक्ति यहां पे एम है और यहां पे स्तंभ हम लोगों को एन है, यानी एम इक्वल टू एन होना चाहिए। तो बताइए कौन सही आंसर है? सही आंसर कौन है? तो सही आंसर हम लोगों को इसमें सी है। कैसे? क्योंकि हम लोगों को पता है कि दिया हुआ है ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन दिया हुआ है। यदि यह वर्ग अबीहू है तो वर्ग अबीहू है तो हम लोगों को पता है क्या, वर्ग अबीहू, इसलिए क्या स्तंभ की संख्या बराबर क्या, स्तंभ की संख्या बराबर पंक्ति की संख्या। यानी पंक्ति की संख्या मतलब क्या कि यहाँ पे अगर एन हम लोगों को स्तंभ की संख्या होता है और एम हम लोगों को पंक्ति की संख्या होता है, यानी हम लोगों को एम बराबर एन होना चाहिए। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये तो बेसिक क्वेश्चन था स्टूडेंट। जैसे हम लोग आगे चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर पता था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर पता था। अगर आंसर पता होता तो बोलिएगा यस सर पता था, और आंसर इस कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को दे चलिएगा। जैसे क्वेश्चन आप लोग को 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो आप 2 का जो आंसर रहेगा वो लिखिएगा, 3 का जो आंसर रहेगा वो लिखिएगा, 4 का जो आंसर वो रहेगा वो लिखिएगा। मुझे बोलना नहीं पड़े, मुझे आप लोग को मैं पढ़ाया हूं तो मुझे आप लोग को इतना आशा कर सकता हूं कि मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि मुझे लग सके कितने सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे वीडियो को देखकर अच्छी तरीके से समझे और क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना काबिलियत हो गया है कि वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 पे ये है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अबीहू का निम्नलिखित युग्म समान है। यानी आप लोगों से ये दिया हुआ है एक अबीहू x और एक अबीहू दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है अबीहू और ये बी अबीहू दिया हुआ है, और बता रहा है कि ये जो निम्नलिखित युग्म है यार ये युग्म और ये युग्म
वो दोनों समान है और x और y के किन मानों के लिए, यानी हम लोगों से इनडायरेक्टली क्या पूछा रहा है, हम लोगों से इनडायरेक्टली ये कह रहा है ना स्टूडेंट कि ये जो अभी है 3x + 7 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे y + 1 और ये 2 - 3x, ये हम लोगों को इस अभिहु के बराबर है, यानी 0y - 2 और क्या 8 और 4 के इक्वल है। तो हम लोगों से x और y का मान पूछा रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आप एक बार नहीं बहुत बार कर चुके हैं, किए कि नहीं? आप लोग इस तरह का क्वेश्चन एक बार नहीं बल्कि मैं बहुत बार आप लोगों को करवा चुका हूं। मैं बोला था कि अगर दो अभिहु आप लोगों को अगर इक्वल है तो सबसे पहले आप लोगों को यह देखना होता है कि दोनों का कोटि समान होना चाहिए। यानी जैसे कि अगर 2 × 2 का इसका कोटि है तो इस अभिहु को भी कोटि 2 × 2 होना चाहिए और वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोगों को इक्वल होता है। यानी इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन होगा? अगर ये एलिमेंट हम लोगों को A11 है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोगों को दूसरा अभिहु का B11 होगा, यानी ये दोनों हम लोगों को आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे A12 है तो यहाँ पे हम लोगों को B12 के बराबर होना चाहिए। वैसे ही अगर A21 है तो यहाँ से हम लोगों को B21 के बराबर होना चाहिए और A22 है तो यहाँ पे हम लोगों को B22 के बराबर होना चाहिए। आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है। जो मैं आप लोगों को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बता चुका हूँ, यहाँ से x और y का मान निकाल सकते हैं। A1 बराबर B1 बराबर यानी 3x + 7 बराबर 0। यहाँ x बराबर कितना मिलेगा? तो यहाँ मिल जाएगा x बराबर मिल जाएगा -7/3। यहाँ से क्या मिलेगा मैं देख लेता हूँ। यहाँ से मिलेगा 5 बराबर, देखिए 5 बराबर y - 2 होगा तो y - 2 होगा तो y बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? तो इसलिए y बराबर हमें यहाँ से हम लोग को 7 मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा? तो y + 1 है तो y + 1 बराबर कितना है? तो y + 1 बराबर 8 है। तो यहाँ से इसीलिए यहाँ से y कितना मिल जाएगा? तो यहाँ से y बराबर 7 मिल जाएगा, क्योंकि जब y को 1 को उस तरफ भेजिएगा तो यहाँ हो जाएगा y और y बराबर हो जाएगा 8 - 1 यानी 7 हो जाएगा। और B22 बराबर B22 है, यानी कितना मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए ये हम लोगों को है 822 यानी 2 - 3x बराबर हम लोगों को 4 है। तो यहाँ से अगर -3x निकाले तो वो हो जाएगा 4 - 2 हो जाएगा ना। यहाँ से अगर -3x निकाले, मैं उसको उधर भेजा तो हो जाएगा 4 - 2 और यहाँ से -3x बराबर हो जाएगा 2। अगर यहाँ से x निकाले तो वो हो जाएगा -2/3। आप देखिए तो आप देखिए कि यहाँ पे x का ये मान मिल रहा है और यहाँ पे x का ये मान मिल रहा है और y का मान तो सेम मिल रहा है, लेकिन x का मान हम लोगों को वैरी कर रहा है। तो बताइए x का 2 मान हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे x का मान अलग हो जाए और यहाँ पे x का अलग मान हो जाए? बिल्कुल नहीं हो सकता है। यानी क्या होगा कि यहाँ तो हम y का मान निकाल सकते हैं, 7 हो गया, लेकिन x का मान हम संभव नहीं है। तो मैं इसको बोलूंगा क्या कि ज्ञात करना संभव ही नहीं है x और y का मान। हम लोग को x और y का मान ज्ञात करना संभव ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को ये दिया हुआ है कितना, ये हम लोगों को दिया हुआ है, देखिए -2/3 दिया हुआ है और एक आया हम लोगों को -7/3 और दोनों हम लोगों को इक्वल आया ही नहीं। तो कैसे x का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते, यानी इसका ज्ञात करना संभव नहीं है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। और चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को है कि 3 × 3 कोटि के एक ऐसे अभिहु की कुल कितनी संख्या कितनी होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। यानी आप लोगों को ना एक ऐसा अभिहु बोल रहा है कि 3 × 3 का हो। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर आप लोगों को इसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। मुझे खुशी होगा देखकर कि मेरे बच्चे हैं जो वो सीख रहे हैं, वीडियो क्वेश्चन बना रहे हैं और वीडियो को बिल्कुल समझ रहे हैं, समझ के देख रहे हैं और सीख रहे थे। चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊँ। क्या दिया हुआ है हम लोगों को? दिया हुआ है इसमें क्या कि 3 × 3 कोटि की एक ऐसे अभिहु की कुल संख्या कितनी होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। यानी हम लोग को सबसे पहले बोला रहा है कि एक ऐसा अभिहु है जो 3 × 3 का है, तो जिसका कोटि क्या है, जिसका कोटि हम लोगों को 3 × 3, यानी यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पे कोई, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी हम लोगों को यहाँ पे एलिमेंट होगा
और बोला कि आप लोग 0 या 1 रखकर आप कितना इससे अनेक प्रकार के अभिहु बना सकते हैं। यानी आप यहाँ 0 या 1 रखिए, यहाँ 0 या 1 रखिए, यहाँ या 0 1 रखिए, यहाँ भी रखिए, यहाँ भी रखिए, यहाँ भी रखिए, यहाँ भी रख सकते। आप जो 9 स्थान है ना, वहां पे आप 0 या 1 रख सकते हैं। अगर उससे कितना प्रकार के आप अभिहु बना सकते हैं 3x3 कोटि का, यही आप लोगों से पूछा जा रहा है। यानी यहाँ पे आप लोगों को क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 0 या 1 रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं 0 या 1 रख सकते हैं, यहाँ भी आप लोग 0 या 1 रख सकते हैं, और यहाँ भी आप लोगों को 0 या 1 रख सकते हैं। यहाँ भी वैसे ही 0 या 1 रख सकते हैं, 0 या 1, यहाँ भी 0 या 1 रख सकते हैं, यहाँ भी 0 या 1 रख सकते हैं, यहाँ भी 0 या 1 रख सकते हैं, और यहाँ भी आप लोग 0 या 1 रख सकते हैं। तब आप लोगों से पूछा जा रहा है ना कि आप कितना प्रकार से कुल कितनी, यहाँ देखिए अभिहु की कुल कितनी संख्या होगी। यानी आप ऐसा अभिहु बनाकर 0 या 1 रखकर कितना प्रकार के आप अभिहु बना सकते हैं। तो देखिए आप लोगों से कितना प्रकार का अभिहु ये पूछा रहा ना। तो देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पर रख सकते हैं 2 एलिमेंट, यहाँ भी 2 एलिमेंट, यहाँ भी 2 एलिमेंट, यहाँ भी 2 एलिमेंट, मतलब 2 0 या 1 रखता 2 एलिमेंट हुआ ना। 0 या 1 रखे तो वह 2 एलिमेंट हुआ, यहाँ भी 2 एलिमेंट, यहाँ भी 2 एलिमेंट, यहाँ भी 2 एलिमेंट, यहाँ भी 2 एलिमेंट, यहाँ पे 2 एलिमेंट, और यहाँ भी 2 एलिमेंट, और यहाँ भी 2 एलिमेंट, और यहाँ भी 2 एलिमेंट। तो आप लोग उस पर कुल कितनी संख्या होगा। यानी आप लोग जब आगे पढ़िएगा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, कि अगर आप लोगों से बोला रहा कि अगर 2 कोई दिया हुआ है उससे कितना टोटल संख्या होगा, तब आप लोगों को मल्टीप्लाई होता है, वो आप लोगों को आगे पढ़ना। इतना भी समझ लीजिए कि अगर आप लोगों से पूछा कितना आप लोगों को अभिहु कुल कितने प्रकार का अभिहु होगा, तो आप 2 से जितना जहां जहां रख रहे हैं एलिमेंट उसको आप मल्टीप्लाई करिए। यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर अभी यहाँ पे भी रखेंगे 2 एलिमेंट, यहाँ भी रख सकते हैं 2 एलिमेंट, और यहाँ पे 2 एलिमेंट। ये आप लोगों को हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 के पावर 9 प्रकार का आप बना सकते हैं अभिहु, और 2 के पावर 9 आप लोगों को होता है 512। यानी 0 या 1 रखकर इस अभिहु का 3 इंटू 3 का आप 512 प्रकार का अभिहु बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, बताइए आप लोग बताइए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोग करवा चुका हूं, यही भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवा चुका हूं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है स्टूडेंट, कि मान लीजिए कि x y z w तथा p क्रमशः 2 क्रॉस n 3 क्रॉस k, यानी आप लोगों को जो x है उसका कोटि ये है, जो y है इसका कोटि ये है, जो z है इसका कोटि ये है, जो W है इसका कोटि आप लोगों को क्या है, ये आप लोगों को है, और जो P है इसका कोटि आप लोगों को ये है। तब आप लोगों से पूछा जा रहा है ना कि PW प्लस WY की परिभाषा होने के लिए N तथा K तथा P पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए। यानी A तथा K तथा P में क्या संबंध होना चाहिए, ताकि P इंटू Y कर सकते हैं, जो P अभिहु है इंटू Y अभिहु, और उसको हम जोड़ सकते हैं W इंटू Y अभिहु को जोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या प्रतिबंध होना चाहिए। तो देखिए तो क्या कर रहा है, मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, और इसका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में सही आंसर, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन आप लोग करवा चुका हूं। एनसीईआरटी में मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। आप लोग को मैं देखना है कि कितने सारे बच्चे को पहले देखे हैं वीडियो, उनको समझ में ये क्वेश्चन पहले से ही पता था। आप लोग आंसर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं निकाल रहा हूं इसका सोल्यूशन। क्या दिया हुआ है, PW प्लस WY दिया हुआ है ना। तो PY प्लस WY दिया हुआ है हम लोगों को। तो मैं कोटि लिखता हूं सबसे पहले। तो P का कोटि क्या है, तो P का जो हम लोगों को कोटि है, ऐसा मैं लिखता हूं। देखिए P का जो कोटि है वो क्या है, तो P का जो कोटि है वो हम लोगों को P क्रॉस K है। इंटू Y का कोटि क्या है, तो Y का जो हम लोग को कोटि है वो 3 क्रॉस K है, 3 क्रॉस K है। प्लस W का कोटि क्या है, तो W का कोटि है वो N क्रॉस 3 है। W का कोटि है वो N क्रॉस 3 W का कोटि है। और जो Y है उसका कोटि क्या था, तो Y का कोटि हम लोगों को 3 क्रॉस K। अभी मैं क्या कर रहा हूं, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखिए आप लोग। तो आप लोग देखिए
यहां पे हम लोगों को इस दोनों को मल्टीप्लाई होने के लिए k बराबर a होना चाहिए, जो एलिमेंट दिया हुआ है। यानी अगर चाहते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए, परिभाषित हो जाए, तो हम लोगों को k बराबर 3 होना चाहिए। k बराबर कितना होना चाहिए? तो k बराबर 3 होना चाहिए। और यहां पे हम लोगों को k बराबर अगर 3 हो गया, k बराबर 3 हुआ, और जो न्यू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का और बनेगा वो क्या बनेगा? तो यहां से जो बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो बनेगा p क्रॉस k का। ये आप लोगों को पता होगा कि जो नई अभिहु बनता है मल्टीप्लाई करने पे, वो फर्स्ट अभिहु का जो हम लोगों को पंक्ति होता है इंटू सेकेंड अभिहु का जो हम लोगों का स्तंभ होता है उसके इक्वल होता है। तो फर्स्ट अभिहु का पंक्ति कितना है? p है, और सेकेंड अभिहु का स्तंभ कितना है? तो k है। तो हम लोगों को p क्रॉस k का न्यू अभिहु बनेगा इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, और इस दोनों को जब मल्टीप्लाई मैं करूंगा इस दोनों को, तो नए अभिहु क्या बनेगा? तो हम लोगों को न्यू अभिहु बनेगा 3 क्रॉस k का बनेगा, n क्रॉस k का बनेगा। फर्स्ट अभिहु का पंक्ति इंटू सेकेंड अभिहु का स्तंभ के हम लोग को इक्वल बनता है, यानी n क्रॉस k का बनेगा, n क्रॉस k का बनेगा। और यहां से हम लोगों को बोल सकते हैं क्या? यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहां पे क्या हुआ? k बराबर तो हम लोगों को 3 है, k बराबर हम लोगों को कितना है? तो k बराबर हम लोगों को 3 है ना। और चाहते हैं कि अगर दोनों अभिहु हम लोगों को ऐड हो जाए, अगर हम चाहते हैं, ये देखिए, और k बराबर कितना था? यहां से देखिए, मैं यहां पे लिखा था k बराबर कितना, तो k बराबर मैं यहां पे लिखा था 3, और यहां भी k बराबर यही है, तो k बराबर क्या हो जाएगा? 3। और चाहते हैं कि अगर दोनों मल्टीप्लाई हो जाए तो दोनों को ऑर्डर समान होना चाहिए। तो इसमें भी हम लोगों को 3 स्तंभ है और इसमें भी 3 स्तंभ है, यानी हम लोग अगर p बराबर अगर n यहां से भी हो जाए और अगर यहाँ पे k बराबर 3 हो जाए, तो मैं a का परिभाषित मैं निकाल सकता हूं, यानी ये हम न्यू अभिहु से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा? p बराबर हम लोगों को n होना चाहिए, यानी p बराबर हम लोग को n होना चाहिए और k बराबर हम लोगों को 3 होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एक बात आप श्योरिटी रखिए स्टूडेंट, इतना आप लोगों को ना डिटेल में कोई नहीं बताएंगे, आप लोगों का भरोसा नहीं है ना है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए। इतना डिटेल में आप लोगों को सर आप लोगों को सोचने का डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बताएंगे। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका आंसर ये है। बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी इतना, लेकिन मैं आप लोगों को समझाया कि देखिए कहां से आया, ताकि अगर आप लोग से अलग इसी टाइप का अलग भी क्वेश्चन आए तो आप लोग निकाल सकते हैं। इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा स्टूडेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को ये है कि यदि a तथा b समान कोटि के सममित अभिहु हैं, तो ab माइनस ba एक क्या है? विषम सममित अभिहु, सममित अभिहु, शून्य अभिहु, या आप लोगों को तत्मसक अभिहु है। बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन का आप आंसर बता सकते हैं कि यदि a और b समान कोटि के सममित अभिहु हैं तो ab माइनस ba क्या होगा? तो मैं आप लोग को बताया था कि अगर आप लोगों को जो अभिहु है वो आप लोगों को a और b समान कोटि के सममित अभिहु है, तो उसको आप जोड़िए या घटाइए, वो आप लोगों को सेम अभिहु रहता है। यानी आप लोग a इंटू बी कीजिए और b इंटू बी इंटू a कीजिए, ये भी आप लोगों को सममित अभिहु ही होता है, ये आप लोगों को सममित अभिहु ही होता है। या आप a इंटू बी करके b इंटू a भी कीजिएगा तो वो आप लोगों को सममित अभिहु ही होता है। मैं आप लोगों को ये बताया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इसका डिटेल चाहिए तो आप लोगों को प्ले लिस्ट में जाइए। आप लोगों को ये मैं रटाया नहीं हूं, ऐसा नहीं कि मैं रटा दिया आप लोगों को, इसका भी मैं आप लोगों को प्रूव किया था। ये थ्योरम था और ये थ्योरम का मैं आप लोगों को क्या किया था? प्रूव किया था। तो आप जाकर इसको देख सकते हैं। नहीं तो आप याद रखिए कि जब दो अभिहु सममित हो और उसको अगर जोड़ दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर उसको क्या कर रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करके जैसे a इंटू बी किए और b इंटू a करके अगर ऐड भी किए तो वो सममित होता है, और अगर उसको घटाएंगे भी तो वो आप लोगों को सममित अभिहु होता है। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि आप लोगों को दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन 1 नहीं है, ये क्वेश्चन में आप लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे होना चाहिए। ये क्वेश्चन है कि यदि a बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो a प्लस a डस बराबर आप लोगों को क्या होगा? अगर i है तो यदि अल्फा का मान क्या होगा निकाल लेते हैं। हम लोगों को निकालने में एक्सपर्ट है हम लोग। मैं क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को बताता हूं। देखिए
क्वेश्चन हम लोग को निकालना क्या है, हम लोगों को a प्लस a का परिवर्त बराबर इकाई अभिव्यक्ति दिया हुआ, तो अल्फा का मान क्या होगा। चलिए मैं निकालता हूं। देखिए a बराबर क्या है, तो a बराबर है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और क्या है कॉस अल्फा, प्लस कितना है, प्लस हम लोगों को है इस अभिव्यक्ति का परिवर्तन, और इस अभिव्यक्ति का परिवर्तन कितना आएगा, तो इस अभिव्यक्ति का परिवर्तन करने के लिए रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, तो क्या आएगा, मैं यहाँ पे जो पंक्ति है, जो हम लोगों को पंक्ति है उसको मैं स्तंभ में चेंज कर रहा हूँ, तो फर्स्ट पंक्ति को मैं फर्स्ट स्तंभ में चेंज करूंगा तो होगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और सेकंड पंक्ति को सेकंड स्तंभ में चेंज करूंगा तो आएगा साइन अल्फा और आएगा हम लोगों को कॉस अल्फा, ये हम लोगों को मिलेगा इसका परिवर्तन। हम लोगों को परिवर्तन इसका ऐड करना है, यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और हम लोगों को क्या कॉस अल्फा करना है, इक्वल टू हम लोगों को इकाई अभिव्यक्ति मतलब 1 0 0 बनाएगा। तो बताइए यहां से हम लोग को अल्फा का मान पूछ रहा है ना, निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए दोनों को ऐड करेंगे, कॉस अल्फा का ऐड कॉस अल्फा के साथ तो आ जाएगा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का ऐड साइन अल्फा के साथ तो 0, साइन अल्फा का ऐड माइनस साइन अल्फा के साथ तो 0, कॉस अल्फा का ऐड कॉस अल्फा 2 के साथ तो 2 कॉस अल्फा बराबर ये कितना आएगा 1 0 0 बनाएगा। अगर इतना आ गया यानी 2 कॉस अल्फा बराबर 1 होगा और 2 कॉस अल्फा बराबर यहां से भी 1 होगा, तो मैं बोल सकता हूं क्या क्या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, तो 2 कॉस अल्फा बराबर कितना होगा, तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1 होगा कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1 होगा, तो यहां से कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2। अगर कॉस अल्फा बराबर 1/2 हो गया तो अल्फा बराबर कितना आएगा, तो बताइए कॉस अल्फा बराबर 1/2, तो अल्फा कितना डिग्री होगा, थीटा कितना डिग्री, जो यहाँ पे अल्फा है वो कितना डिग्री होगा, तो अल्फा होगा हम लोगों को 60 डिग्री, क्योंकि हम लोगों को जो 60 कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2, और यहाँ पे जब अल्फा है तो अल्फा बराबर 60 डिग्री यानी कितना π/3 होगा। देखिए कौन सही आंसर होगा, जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग को मैं टोटल क्वेश्चन समझा के कर रहा हूं। आप लोग को एक क्वेश्चन भी अब तक मैं आप लोग को हटा के नहीं किया हूं, जो भी मैं क्वेश्चन किया हूं उसका आप लोगों को एक्सप्लेन दिया हूं कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो इसलिए वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं और समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि अभिव्यक्ति ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, और ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताइएगा स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये आप लोगों को एक तरह से क्या रहा, HW रहा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। ये मैं आप लोगों को बहुत जगह पे दिया हूं कि अभी ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम है, कब ये व्युत्क्रम होगा हम लोगों को, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, कौन सही होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सही है बताइएगा स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि आप गलत बता दीजिएगा, नहीं तो मैं आप लोग बताता हूं। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था क्या, व्युत्क्रम अभिव्यक्ति, ये व्युत्क्रम अभिव्यक्ति हुआ। व्युत्क्रम अभिव्यक्ति किसको बोलते हैं, तो मैं आप लोगों को बताया था, मैं आप लोगों को प्रूव भी किया था कि व्युत्क्रम अभिव्यक्ति होने के लिए a इंटू बी किए और b इंटू ए किए और वो आना चाहिए हम लोगों को इकाई अभिव्यक्ति। मैं HW नहीं, दूसरा क्वेश्चन मैं HW दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत सारे बच्चे हैं वो ये क्वेश्चन गलत किए थे। मैं आप लोगों को टेस्ट में दिया था आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर 90% स्टूडेंट हैं जो गलत दिए थे, 10% स्टूडेंट दिए थे। ये देखिए सबसे ज्यादा जो परसेंट था क्वेश्चन का आंसर देने का वो ऑप्शन नंबर ए था, और जो सबसे कम था वो ऑप्शन नंबर डी सबसे कम दिए थे मेरे बच्चे। लेकिन जो सही आंसर था स्टूडेंट वो ऑप्शन नंबर डी था। कैसे, क्योंकि व्युत्क्रम अभिव्यक्ति होने के लिए हम लोग को, मैं आप लोगों को बताया था कि व्युत्क्रम अभिव्यक्ति होने के लिए ए बी बराबर बी ए बराबर आई होना चाहिए। यानी अगर a इंटू बी अभिव्यक्ति दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई किए तो वो आना चाहिए b इंटू ए के बराबर, और वो आना चाहिए हम लोगों को इकाई अभिव्यक्ति के बराबर, तो उस अभिव्यक्ति को हम बोलते हैं कि वो व्युत्क्रम अभिव्यक्ति है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 ये है
कि यदि a बराबर आप लोगों को अभिहु दिया हुआ है इस प्रकार की, यदि a स्क्वायर बराबर आप लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तब आप लोगों से पूछा कि कौन सा आंसर सही है। चलिए मैं निकाल देता हूं, और हो सके तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आप लोगों को जो स्टूडेंट नहीं बनाए होंगे, मल्टीप्लाई किए होंगे, उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा। लेकिन टफ कुछ नहीं है स्टूडेंट, आप मल्टीप्लाई कीजिए, a स्क्वायर निकालिए और वो आप लोग इक्वल कीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए निकाल रहा हूं मैं दिया हुआ है a स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी a स्क्वायर बराबर क्या, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा दिया हुआ है ना, और a स्क्वायर करेंगे यानी इसी से मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा करना है, और बराबर हम लोगों का है 1 0 0 बन के इक्वल है। और अगर इतना इक्वल है तो मैं निकालूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा का मल्टीप्लिकेशन अल्फा के साथ, यानी अल्फा स्क्वायर बीटा का मल्टीप्लिकेशन गामा के साथ, तो आएगा प्लस बीटा गामा आया। और ये देखिए अल्फा का स्क्वायर इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो क्या होगा अल्फा बीटा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो माइनस अल्फा बीटा, और क्या हुआ इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो अल्फा और गामा, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो माइनस अल्फा और गामा, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो क्या होगा, होगा बीटा गामा, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर। बराबर कितना है, बराबर दिया हुआ है 1 0 0 1, यानी हम लोग को इकाइयाँ भी दिया हुआ है। तो अगर यहाँ से निकाले तो क्या आएगा, देखिए तो अब यहाँ से हम लोगों को है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा हम लोगों को क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, और ये क्या होगा अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा हम लोग को हो जाएगा 0, और ये बीटा गामा है, देखिए बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर है, और ये किसके इक्वल है 1 0 0 1 के इक्वल है। तो बताइए यहाँ से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अनुसार क्या होना चाहिए, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अनुसार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर हम लोगों को 1 होना चाहिए, और यहाँ से क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 बराबर 0, और इसको भी 1 के इक्वल कीजिएगा तो वह यही आएगा। आप देख लीजिए सही आंसर क्या है, हम लोगों को क्या आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 बराबर 0। देखिए कोई ऑप्शन है, हम लोगों को ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ही नहीं है, वाह वाह, नहीं ऑप्शन ही नहीं है स्टूडेंट, देखिए कुछ गलत नहीं किए हैं। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किए इसके साथ तो अल्फा स्क्वायर बिल्कुल सही है, इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो बीटा गामा, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, और ऐसे भी इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किया तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ बीटा गामा प्लस, बिल्कुल सही है स्टूडेंट, ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए था। देखिए कहाँ आप लोग करेक्शन कर दें, इस ऑप्शन नंबर ए में आगे यहाँ पे माइनस लगा लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में ही करेक्शन है, और इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अब सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा तो बताइएगा कि यस सर हमको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया, और ये क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलते हैं आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, देखिए क्या है जो क्वेश्चन नंबर 9 ये है स्टूडेंट कि यदि a एक अभिहु a सममित तथा विषम सममित दोनों है, तो आप लोगों से बोल कि a एक ऐसा अभिहु है जो सममित अभिहु है और विषम सममित भी अभिहु है, तो वह कौन सा अभिहु होगा, बता सकते हैं? कोई स्टूडेंट जो पढ़े हैं रेगुलर वीडियो देख रहे हैं और बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट कि अगर कोई अभिहु सममित अभिहु भी है और विषम सममित अभिहु भी है तो वह अभिहु आप लोगों को शून्य अभिहु होगा। कैसे होगा इसका डिटेल चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर वीडियो देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को नोट में ये बात बताया था, आप लोगों को समझाया भी था कि कैसे होगा। जो स्टूडेंट वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं वो कमेंट करके बताइएगा कि यस सर जो अभिहु ए अभिहु है वो सममित और विषम सममित दोनों होने के लिए वो अभिहु शून्य अभिहु होना चाहिए, और शून्य अभिहु होना चाहिए तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए एक शून्य अभिहु है, क्योंकि अगर ए अभिहु सममित भी है और विषम सममित भी है तो वह हम लोगों को आप लोगों को क्या होगा? शून्य अभिहु होगा। उसके सिवा कोई भी एक ऐसा अभिहु नहीं है, उसके सिवा आप लोगों को इस दुनिया में कोई भी अभिहु ऐसा नहीं है कि जो एक साथ सममित भी हो और विषम सममित भी हो। जीरो अभिहु एक ऐसा अभिहु है जो आप लोगों को सममित अभिहु भी है और विषम सममित भी अभिहु है।
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं ये अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, और जानते हैं स्टूडेंट आज जो स्लाइड बना ना, पता नहीं स्लाइड सही से बन ही नहीं रहा था। जो आप लोगों को ये बना रहा हूं, ये मैं आप लोगों को क्रॉप करके इसको ऊपर लेके जाया हूं। ये जो असली में जो स्लाइड बन रहा था वो आप लोगों को इस साइड में बना होगा, ये नीचे इतना नीचे बना था। क्रॉप करके मैं आप लोगों को इसको ऊपर ले गया हूं। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसा भी होगा था स्टूडेंट जिसमें ऑप्शन अलग है और क्वेश्चन अलग है, वो आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। ऐसा भी आप लोग स्लाइड बना था, और एक बार नहीं, इस स्लाइड बनाने के लिए मैं 5 बार 6 बार ट्राई किया, लेकिन वो स्लाइड सही नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आज कुछ कम ही क्वेश्चन लिया हूं। मैं लिया हूं क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया हूं, लेकिन लिया हूं, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को मैं और क्वेश्चन करवाना था। क्वेश्चन सब तैयार था, लेकिन मैं क्वेश्चन टाइप किया हूं, तो उसमें क्या हुआ है कि जो क्वेश्चन था वो किसी दूसरे स्लाइड में और उसका ऑप्शन कुछ अलग स्लाइड में, तो इसलिए मैं उस क्वेश्चन को आगे जाकर छोड़ दिया हूं। मैं देखता हूं आज कितना क्वेश्चन हम लोगों को करना है। जो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, नीचे यह है ना, तो ये रियल में, यहाँ नहीं, रियल में जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे होगा और इसके यहाँ नीचे ऑप्शन होगा, लेकिन मैं इसको क्रॉप करके ऊपर मैं करने का कोशिश किया हूं। क्वेश्चन ये है 10वां नंबर देखिए, छोड़िए उस बात, आप लोग समझ गए होंगे क्या मैं बोल रहा हूं। जो क्वेश्चन नंबर 10 ये है, यदि a एक वर्ग अभिहु इस प्रकार है कि a² बराबर a, तो आप लोगों को i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a बराबर है किसके बराबर है, आप लोगों से यही पूछा जा रहा है। तो आप बता सकते हैं किसके बराबर है। जो कुछ नहीं करना है, देखिए मैं निकाल रहा हूं, मुझे पता है कि ये बच्चे से निकालने में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना होगा। हम लोग को क्या दिया, हम लोग को दिया हुआ है कि i प्लस a यानी इकाई अभिहु प्लस a अभिहु किए और माइनस 7 अभिहु के किसके इक्वल, ये हम लोगों से पूछा रहा है। तो मैं निकाल रहा हूं सबसे पहले, देखिए i प्लस a प्लस i प्लस a माइनस 7a, हम लोग को यही करना है ना। देखिए मैं करता हूं दोनों को, सबसे पहले मल्टीप्लाई करता हूं इस दोनों को, तो क्या आएगा i², i का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो i², i के मल्टीप्लिकेशन a के साथ तो a इंटू आई, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो i इंटू a, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो a² आएगा। और इंटू कितना करना है, इंटू हम लोगों को i प्लस a करना है। ये प्लस में नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन में है, देखिए ये प्लस में नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस में नहीं है। ये देखिएगा, ऐसा नहीं कि आप प्लस में दे दिएगा, देखिए हाँ, माइनस कितना करना है, माइनस हम लोगों को 7a करना है। ये कितना आएगा, देखिए ये हम लोगों को आएगा i² i आ जाएगा। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि i² किए तो वो कितना आएगा, तो वो हम लोगों को i ही आ जाएगा। और अगर a इंटू आई भी किए तो वो हम लोगों को a ही आ जाएगा, और अगर i इंटू a भी किए तो वो हम लोगों को a ही हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है किसी भी अभिहु में किसी इकाई अभिहु से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अभिहु दिया हुआ है वो अभिहु हो जाता है। तो यहाँ a अभिहु से मल्टीप्लाई किए इकाई अभिहु में तो वो आप लोगों को a ही अभिहु हो जाएगा। या आप क्या कीजिए कि जो i अभिहु है, इकाई अभिहु है, उसमें आप a अभिहु मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आप लोगों को सेम ही होगा, यानी ये आप लोगों को a ही हो जाएगा। और a² बराबर कितना दिया हुआ है, तो a² बराबर आप लोगों को दिया हुआ है a दिया हुआ है। मल्टीप्लाई के साथ कितना करना है, i प्लस a मल्टीप्लाई करना है, माइनस 7a करना है। चलिए मैं कर रहा हूं, देखिए, और ये कितना हो गया, i प्लस 3a हो गया। देखिए तो ये कितना हो गया, i प्लस 3a हो गया। देखिए तो i प्लस a प्लस a प्लस a 3a, और यहाँ a² बराबर a दिया हुआ था, मैं यहाँ से लिखा हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करना है i प्लस a के साथ माइनस 7a करना है। मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो i के साथ तो आ जाएगा i² प्लस 3 इंटू a करेंगे तो 3a, और इंटू i करेंगे तो ये हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो क्या होगा, ये हो जाएगा क्या, i प्लस a हो जाएगा। देखिए i प्लस a कीजिए, या आप क्या कीजिए i इंटू a कीजिए, या i इंटू a कीजिए, बराबर है। आंसर हम लोग को i इंटू ए आंसर था, मैं यही लिख देता हूँ। देखिए i इंटू ए आएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 3a² आएगा, माइनस 7a करना है, हम लोग को यही करना है ना। तो ये i² कितना आएगा, i² हम लोगों को आ जाएगा क्या, i, हम लोग के 3a है, 3a इंटू अगर i का अभिव्यक्ति की है तो वो हम लोगों को 3a ही के इक्वल आएगा। और ये कितना आएगा, ये हम लोग को a आएगा, और ये आएगा 3a² है, और a² बराबर a है, यानी 3a आ जाएगा, और माइनस हम लोगों को 7a करना है। ये हो गया 3a, और ये प्लस 3a 6a, और प्लस a 7a, और ये 7a से ये 7a खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा केवल हम लोगों को क्या, i इकाई अभिव्यक्ति बच जाएगा।
यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एक बात का इतना श्योरिटी रखिए कि आप लोगों को इतना समझाकर कोई सर नहीं करवाए हैं अभी तक। जाकर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लीजिए, मुझे भरोसा नहीं है तो जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो का स्टूडेंट, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आप कमेंट कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे स्टूडेंट सीख रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि यदि ए बराबर आप लोग का अभिव्यक्ति दिया हुआ है तब ए कौन सा अभिव्यक्ति यही आप लोगों से पूछा रहा है। तो आप ये मेरे बच्चे हैं जो पढ़े होंगे वो देख कर ही बता देंगे कि हम लोग को विकर्ण अभिव्यक्ति है, क्योंकि विकर्ण के सिवा जितना भी एलिमेंट है वो जीरो है, और विकर्ण के सिवा जितना भी एलिमेंट जीरो होता है उसको हम बोलते हैं विकर्ण अभिव्यक्ति। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को ये पता था कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों को ये पता था कि नहीं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि अगर कोई अभिव्यक्ति दिया हुआ है उसका विकर्ण के सिवा ये आप लोगों को विकर्ण होता है। विकर्ण पे एलिमेंट है और विकर्ण के सिवा आप लोगों को टोटल एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो उस अभिव्यक्ति को बोलते हैं हम क्या, उस अभिव्यक्ति, तो उस अभिव्यक्ति को हम बोलते हैं विकर्ण अभिव्यक्ति बोलते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप, कहां क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन यही यहां पे है और ऑप्शन इसका यहां पे है। मैं सब क्वेश्चन को ऐसे क्रॉप करके किया हूं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें क्वेश्चन ही कहूं और है और ऑप्शन उसका अलग पेज में है। तो वैसा क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा क्या किया हूं कि छोड़ दिया हूं, मुझे बच्चे को समझ में थोड़ा नहीं आएगा। तो अभी कुछ क्वेश्चन ऐसा टाइप का है। देखिए क्या क्वेश्चन निकालना हम लोगों को, निकालना ये है कि यदि ए बराबर आप लोग का अभिव्यक्ति दिया हुआ है, बी बराबर अभिव्यक्ति दिया हुआ है, तो 3a-4b का मान पूछा कि 3a-4b का मान कितना आएगा। चलिए मैं निकालता हूं जल्दी से। देखिए यहीं पे मैं निकाल रहा हूं 3a कितना आएगा, मैं सही यहीं पे मैं 3a डायरेक्ट निकाल रहा हूं। देखिए 3a मतलब 3 से सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, इसमें सब में 3 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 6 9 3 0 माइनस 3 15 आ जाएगा। माइनस कितना करना है, 4b करना है ना। 4b मतलब क्या, इसमें इसका टोटल एलिमेंट से 4 मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 8 माइनस 24 0 माइनस 4 और 12, और ये आएगा कितना देख लीजिए। तो ये हम लोगों को आएगा 6 माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 2, 9 माइनस 8 करेंगे तो आ जाएगा 1, 3 माइनस कितना करेंगे माइनस 24 तो आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 24 प्लस 3 हो जाएगा कितना 27, और ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 करेंगे तो 0, माइनस 3 प्लस 4 करेंगे तो 1, और 15 माइनस 12 करेंगे तो 3। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, देख लीजिए, ये देखिए यही सही है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आप लोग बताइए। मैं निकाला क्या किया, 3 से a मल्टीप्लाई किया, उसका 4 से मल्टीप्लाई किया बी अभी हूं, फिर दोनों का सब्ट्रैक्ट किया, हम लोगों को आंसर मिल गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कैसा है, जो आप लोगों को दिख रहा है कैमरा में। देखिए तो आप लोग कैमरा में आप लोग को दिख रहा है कि हाँ सही से बिल्कुल दिख तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा लंबा दिख रहा होगा। क्या दिया हुआ है कि एक पंक्ति अभिव्यक्ति में होते हैं, यानी आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो कोई अभिव्यक्ति एक पंक्ति अभिव्यक्ति है तो उसमें क्या होते हैं, केवल एक अवयव, एक या अधिक स्तंभों के साथ पंक्ति, एक या अधिक पंक्तियों के साथ एक स्तंभ, या एक अवयव की एक पंक्ति। तो स्टूडेंट आप लोग बताइए कि एक पंक्ति में अभिव्यक्ति को किसको बोलते हैं। तो एक पंक्ति अभिव्यक्ति हम उस अभिव्यक्ति को बोलते हैं कि उसमें पंक्ति की संख्या एक हो और स्तंभ की संख्या एक से ज्यादा भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है। तो देख लीजिए सही आंसर क्या है, इसमें तो बोल रहे हैं कि केवल एक अवयव, बिल्कुल गलत बात है। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट आप लोग को होता है एक या अधिक स्तंभों के साथ पंक्ति, एक या स्तंभों के साथ एक पंक्ति, और इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी। ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं अच्छी तरीके से। आप लोगों को पहला क्लास में ही आप लोगों को ये समझाया था अभिव्यक्ति का। तो कौन कौन स्टूडेंट जो पढ़ कर आए हैं बताइए, आप लोगों में से कौन कौन स्टूडेंट है जो पढ़कर आए हैं कि एक पंक्ति अभिव्यक्ति को हम उस अभिव्यक्ति को बोलते हैं जिसमें एक पंक्ति हो और उसमें स्तंभ की संख्या जितना भी मन है वो हो जाए, 100 200 500 1000, जितना भी मन है वो हो जाए, उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें हम लोग का केवल और केवल एक पंक्ति होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कहाँ है, जो वाह वाह, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, और क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ये देखिए, दो ऑप्शन यहाँ पे है। देखिए कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे है और दो ऑप्शन यहाँ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यदि एक वर्ग अभिव्यक्ति है तब a प्लस a का परिवर्त क्या होगा। आप लोगों से बोला कि a एक वर्ग अभिव्यक्ति है तो a अभिव्यक्ति प्लस a अभिव्यक्ति का परिवर्त को ऐड करेंगे तो वो क्या होता है, तो वो हम लोग को सममित अभिव्यक्ति होता है। मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर इस स्लाइड में आएगा। देखिए इस स्लाइड में सही आंसर होगा और ये होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।
कैसे, ये आप लोगों को थ्योरम में पढ़ना था, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं पहले ही, और आप लोगों को मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूं ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का थ्योरी जो न्यूमेरिकल है उसको तो मैं सॉल्व करवाऊंगा, और जो आप लोग को थ्योरम है तो मैं थ्योरम सॉल्व करवाऊंगा, तो लंबा समय जाएगा, थ्योरम सॉल्व करने में लंबा समय जाता है, आप लोग को ये पता होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि नहीं, अगर ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप जाकर देख लीजिए, आप लोगों को प्लेलिस्ट वीडियो मिल जाएगा कि अगर दो हम लोगों का बिहू दिया हुआ है, कोई वर्ग बिहू और उषा बिहू प्लस उसका परिवार को अगर ऐड करेंगे तो वो हम लोगों को सम्मित बिहू होता है, और उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ है और क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन यहाँ पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 ये है, यदि a बराबर आप लोगों का बिहू दिया हुआ है तो a प्लस a या बिहू का परिवर्त पूछा जा रहा है कि वो कितना आएगा। तो a या बिहू देखिए मैं यहां पर निकाल रहा हूं आंसर, a या बिहू क्या है, तो a या बिहू है 1 - 2 5 3 दिया हुआ है, और प्लस इसका परिवर्त क्या है, तो इसका परिवर्त आएगा हम लोगों को 1 - 2 5 3, इसका परिवर्त ये आएगा, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 का ऐड 1 के साथ तो 2 -2 का ऐड 5 के साथ तो आएगा कितना 3 आएगा, 5 का ऐड 2 के साथ तो आएगा 3 -2 के साथ तो 3 आएगा, 3 का ऐड 3 के साथ तो आएगा 6, ये हम लोगों को आएगा इसका परिवर्त, ये ऐड किए तो। अब देख लीजिए इसका आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर देखिए क्या है 2 3 3 6 है ना, 2 3 3 6, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। और समझ में आया कि नहीं, आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट, देखिए आज के लिए इतना ही था, क्योंकि आज मैं पहले ही बोल दिया कि देखिए अब जितना भी क्वेश्चन है वो इस टाइप का है, तो मुझे लगा कि आगे जो क्वेश्चन है इसको इस टाइप का करवाना अच्छा नहीं है, मैं फिर से किसी प्रकार से अलग से कोशिश करूंगा, और वो हो सकता है कि आप लोगों को फिर एक स्लाइड में एक क्वेश्चन अटैच हो जाए, नहीं होगा तो फिर वैसे ही करना होगा, जैसे मैं क्रॉप किया वैसा क्रॉप किया हो। मैं इसको कैसे क्रॉप कर सकता हूँ, इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे है और एक क्वेश्चन वहाँ पे है, तो इसको मैं क्रॉप नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आज के लिए इतना ही छोड़ता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मुझे उससे उम्मीद अच्छा लगता है। आप लोग देखते हैं तो कमेंट में बहुत सारे बच्चे अच्छे बात लिखते हैं, तो मुझे देखकर भी खुशी लगता है कि हाँ मेरे बच्चे को समझ में आ रहा है, तो अभी अपना कमेंट दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।